आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं, जिसका नाम है राजनीतिक दल। ये भारती भवन का बुक है और आप लोग को इससे पहले चैप्टर 6 तक के वीडियो मिल चुका है। आज 7वां चैप्टर है जिसका नाम है राजनीतिक दल। इससे पहले आपको जो 5वां चैप्टर बताया गया था जिसका नाम है बिहार में स्थानीय संस्था एवं नगरीय संस्था, तो वो जो 5वां चैप्टर है और ये चैप्टर यानी कि 7वां चैप्टर ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपके अधिकांश प्रश्न इन्हीं दोनों चैप्टर से आते रहते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट के पास भारती भवन का बुक है वो पहले 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 7वां चैप्टर पढ़ेंगे और ये दोनों चैप्टर को बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन इन्हीं दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करते हैं और बाद में लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न के कवर करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक दल के पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, खाली स्थान को देखेंगे, जिसमें सही गलत वो भी देखेंगे और हो सके तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न हो गया इसमें, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? यह प्रश्न VVIA इसे मोस्ट VVIA लगा लेंगे क्योंकि बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार वर्ष 1977 में बना था। इसे याद रखेंगे, वर्ष 1977 में बना था। यहाँ पर कहा केंद्र में पहली बार, राज्य में तो पहली बार कांग्रेस की सरकार बन गया था, लेकिन केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार वर्ष 1977 ईस्वी में बना था। तो जब कांग्रेस नहीं बना तो कौन बना था? तो उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। याद रखेंगे, कांग्रेस पार्टी हार गई थी और जनता पार्टी का विजय मिला था और जनता पार्टी के ही व्यक्ति जिनका नाम है मोरारजी देसाई, ये प्रधानमंत्री बने थे। तो आपसे 3 प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न पूछेगा कि पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बना? तो आंसर होगा वर्ष 1977 ईस्वी में। फिर पूछेगा 1977 में कौन सी पार्टी की सरकार बना? तो आंसर होगा जनता पार्टी की सरकार बना। पूछेगा जनता पार्टी की सरकार 1977 में जो चुनाव लड़ रहा था, जिसमें जीत मिला था, उसमें प्रधानमंत्री कौन बना था? तो आंसर होगा मोरारजी देसाई। इस बार इस तीनों में से एक प्रश्न पूछने की संभावना है, तो याद रखेंगे। 1991 की बात करें तो आप पढ़े होंगे कि सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था और 1991 ईस्वी में ही भारत LPG नीति यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति वर्ष 1991 ईस्वी में ही लाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल के फूल। इसका आंसर हो जाएगा कमल के फूल। और भारतीय जनता पार्टी वर्ष 1980 ईस्वी में बना था। वर्ष 1980 ईस्वी में बना था। हाथ के पंजा कांग्रेस के चुनाव चिन्ह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजा है। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? अभी बताया आपको 1977 में जनता पार्टी की सरकार बना था और इसका नेतृत्व मोरारजी देसाई किए थे। ऑप्शन क में है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण भारत में संपूर्ण क्रांति किए थे। संपूर्ण क्रांति कौन किए थे? लोकमान्य जयप्रकाश नारायण किए थे और यह संपूर्ण क्रांति का नारा भी जयप्रकाश नारायण ही दिए थे। नेक्स्ट है, अभी लोकसभा के मुख्य विपक्षी दल कौन है? तो अभी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकसभा के मुख्य विपक्षी दल है। और बात करें कि अभी सत्तारूढ़ दल कौन है यानी कि शासन किस पार्टी के हाथ में है? तो BJP यानी कि भाजपा
भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है। सत्तारूढ़ पार्टी का मतलब होता है जिस पार्टी का बहुमत मिला है, जिसका सरकार चल रहा है, जो शासन को चला रही है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो जो बहुजन समाज पार्टी है, इसका गठन हुआ था वर्ष 1984 ईस्वी में, और इसका गठन किए थे कांसी राम के द्वारा 1984 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, अभी पता है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांसी राम। और अभी बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख नेता कौन है? तो अभी प्रमुख नेता श्रीमती मायावती है। इस बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी छाप है। नेक्स्ट है भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे कब? 1977 में। और भारत में केंद्र में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह भी भारत के प्रधानमंत्री थे, और विश्वनाथ प्रताप सिंह भी भारत के प्रधानमंत्री ही थे। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला है राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ये मोस्ट वीवीआई से याद रखेंगे। इसलिए प्राण कहा जाता है क्योंकि भारत में जो भी चुनाव होता है वो राजनीतिक दल के माध्यम से होता है। दूसरी बात है कि सरकार और जनता के बीच कड़ी के रूप में राजनीतिक दल ही कार्य करती है। तो जनता के जितने भी बात है वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों के द्वारा ही चुने जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। नेक्स्ट है 16वीं लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की संख्या। देखिए 16वीं लोकसभा का पूछ रहा है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा का चुनाव हो चुका है। तो आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा वो 17वीं लोकसभा के बारे में पूछा जाएगा, और यह कभी कभी हो सकता है 16वीं लोकसभा के बारे में भी पूछ ले। तो 16वीं लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के जो सदस्यों की संख्या है वह है 44। मात्र 44 ही सीट जीत पाई थी कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी बहुत बड़ी मात्रा में बहुमत लाई थी। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण चुनाव लोकतंत्र का मूलाधार है। यहाँ पर लिखेंगे शांतिपूर्ण चुनाव लोकतंत्र का क्या है? मूल आधार है। मूल आधार या मूलाधार है। अगर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रही है तो समझिए कि उस देश का लोकतंत्र मजबूत है, उस देश का लोकतंत्र सफल है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग आदर्श डैश निर्मित करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आचार संहिता निर्मित करता है। आचार संहिता निर्मित करता है। आचार संहिता का मतलब क्या है कि हमारे देश में जो निर्वाचन आयोग है वह चुनाव से 48 घंटे पहले ही चुनावी प्रचार प्रसार बंद कर दिए जाते हैं। नेता लोग रैली नहीं निकाल सकते हैं और न ही किसी प्रकार से जनता के सामने कुछ वादा वगैरह कर सकती है। तो आदर्श जो आचार संहिता होता है वो लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र को डैश भी कहा जाता है। लोकतंत्र को कह रहा है कि डैश कहा, लोकतंत्र को दलीय शासन कहा जाता है। दलीय शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र में बहुत सारे दल होते हैं। दल मतलब राजनीतिक दल होता है, और इसी राजनीतिक दल के द्वारा शासन किया जाता है। तो जिस देश में लोकतंत्र है उसमें कोई ना कोई राजनीतिक दल होता है, और इसी राजनीतिक दल के द्वारा उस देश में शासन होता है। इसलिए लोकतंत्र को दलीय शासन भी कहा जाता है। अब है कॉलम अ और कॉलम ब के मिलान करना है। भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में सत्तारूढ़ दल है। सत्तारूढ़ का मतलब है अभी यह शासन कर रही है, देश के शासन पर बीजेपी का कंट्रोल है। फिर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये वाम दल है। वाम दल के मतलब क्या होता है समझिए। वाम दल मतलब कि लेफ्ट दल है, लेफ्ट विंग। देखिए भारत में 3 तरह के पार्टी होता है। 3 तरह के पार्टी करने के सेंस है उसका सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत के आधार पर, सोच के आधार पर भारत में 3 प्रकार के दल हैं। एक होता है राइट विंग। राइट विंग मतलब कि समझिए जैसे ये हो गया भारत के
आप समझेंगे थोड़ा डिटेल से। जैसे आप अगर भारत के संसद को देखेंगे, लोकसभा के, तो ये अध्यक्ष साहब के कुर्सी हो गया, और इधर में आप देखेंगे तो बहुत सारा सीट रहता है, सदस्य लोग बैठे रहते हैं। यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय बैठते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो इधर यानी अध्यक्ष महोदय के बाएं तरफ, अध्यक्ष महोदय के सामने और अध्यक्ष महोदय के इधर, यानी कि बाएं तरफ समझिए कि लोग बैठते हैं, यानी कि सदस्य बैठते हैं। तो जो अध्यक्ष महोदय के दाएं तरफ बैठते हैं उसे बोलते हैं राइट विंग पार्टी या दायां बम, या बोलेंगे हम उसे दायां दल पार्टी, इसे बोलते हैं राइट विंग पार्टी, राइट विंग पार्टी। और जो अध्यक्ष महोदय के बाएं तरफ बैठेंगे उसे हम बोलेंगे वाम दल, इसे बोलेंगे राइट विंग, इसे बोलेंगे लेफ्ट विंग। और जो सामने है उसे बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे सेंट्रलिज्म, मतलब कि जो सेंटर में केंद्रीय हो गया, एक केंद्र के पार्टी हो गया। केंद्र के मतलब इनका विचार जो है वह न तो इनसे विपरीत होगा और न ही इनसे विपरीत होगा। फिर से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। भारत में 3 तरह के विचार वाले दल होते हैं। एक होता है जिनका कहना होता है कि नहीं, कि जो पहले की व्यवस्था है उस व्यवस्था में परिवर्तन करना है। तो पहले से चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन करने वाला जो दल है उसे बोलते हैं वाम दल, उसे हम बोलेंगे वाम दल। और ये वाम दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये वाम दल में आता है। फिर एक पार्टी है बीजेपी, यानी कि भाजपा। ये जो भाजपा है ये राइट विंग पार्टी है, राइट विंग पार्टी है। ये राइट विंग मतलब कि ये पुराने व्यवस्था को ही लागू रखना चाहती है। तो पुरानी व्यवस्था को ही लागू रखना चाहती है, सुधार को ये स्वीकार जल्दी नहीं करते हैं, तो वह कहलाता है राइट विंग पार्टी, यानी ये दाएं तरफ बनते हैं। दायां, जो दाएं तरफ बैठती है वो दायां पक्षी हो गया पार्टी, ठीक है ना। और जो बायां तरफ बैठते हैं वो बायां पक्षी पार्टी हो गया। और जो दोनों की बात को समझे कि सहमत होते हैं, जो बदलाव को भी स्वीकार करते हैं, और कुछ ऐसा होता है जिसमें वो पुरातन व्यवस्था को भी सुधार, मतलब पुरातन व्यवस्था को भी अपनाना चाहती है, तो वह सेंटर में बैठती है। तो भारत में जो कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी समझे कि सेंटर में बैठती है, यह दोनों के विचार समझे कि दोनों के विचार को यथावत रखती है। तो आप अगर नहीं ये ठीक से समझ में आया तो बस इतना याद रखिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये वाम दल पार्टी है, यानी ये गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए काम करती है। ये चाहती है कि देश के संसाधन पर गरीब, मजदूर, किसान उन लोगों का भी अधिकार हो, और ये पुराने जो शुरू से चली आ रही प्रथा है उसमें बदलाव चाहती है। नेक्स्ट है शिरोमणि अकाली दल। तो शिरोमणि अकाली दल एक क्षेत्रीय दल है, एक क्षेत्रीय दल है, और ये पंजाब से संबंधित है। अकाली दल पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था सन 1885 ईस्वी में, सन 1885 ईस्वी में हुआ था। जनता दल यूनाइटेड यह एक राज्य स्तरीय पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU, जनता दल यूनाइटेड यह एक राज्य स्तरीय पार्टी है, और यह बिहार की पार्टी है, बिहार की पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह है तीर छाप। JDU का चुनाव चिन्ह क्या हो गया? तीर छाप। और इस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता है श्री नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार JDU के सबसे प्रमुख नेता है। अब है सही गलत का मिलान कर, सही गलत का चयन करना है। कह रहा है 16वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई थी। ये बिल्कुल सही बात है। 16वीं लोकसभा का है चाहे 17वीं का है, दोनों में सबसे बड़ी पार्टी जनता पार्टी ही बनी। और अभी वर्तमान में जनता पार्टी ही समझिए, भारतीय जनता पार्टी ही सत्तारूढ़ पार्टी है। नेक्स्ट है 2009 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति में सुधार हुआ था। ये बिल्कुल सही बात है। 2009 का जो चुनाव हुआ था वो 2009 का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीट में इजाफा हुआ था, स्थिति में सुधार हुआ था, तो यह सही बात है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनता दल एक राज्य स्तरीय दल है। ये बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय जनता दल से बोलते हैं हम लोग RJD, राष्ट्रीय जनता दल। और इस पार्टी के सबसे मेन व्यक्ति है लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव। और ये जो RJD है जिसे राष्ट्रीय जनता दल बोलते हैं, यह बिहार के राज्य स्तरीय पार्टी, बिहार की पार्टी है। और इसका चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप। RJD का चुनाव चिन्ह हो गया लालटेन छाप। नेक्स्ट है
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सशक्त है, ये बिल्कुल सही है, ये महाराष्ट्र में सशक्त है। नेक्स्ट है 2014 के लोकसभा चुनाव में वाम दलों को झटका लगा था, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनकी जो पार्टी था, इनका पार्टी के समझिए कि सदस्यता भी रद्द हो गया था और कहीं न कहीं इनके सीटों की संख्या की कमी हुई थी। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी और इस पार्टी की स्थापना किए थे अंग्रेज नामक एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज था और इसी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई सन 1885 ईस्वी में। इस पार्टी के पूछे चुनाव चिन्ह, तो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हो जाएगा हाथ के पंजा। हाथ के पंजा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह है। फिर इससे क्वेश्चन पूछा कि देखिए हमारे देश में पहली बार चुनाव हुआ था 1952 में। तो क्वेश्चन पूछे पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में। तो 1952 से लेके 1977 तक याद रखेंगे, 1952 से लेकर 1977 तक भारत में केंद्र सरकार के रूप में केंद्र में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही जीती थी। तो 1952 से लेकर 1977 तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी का ही राज था। 1977 में समझिए कि कांग्रेस पार्टी हारी थी और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनती है। तो कांग्रेस शुरू से ही बहुत बड़ी पार्टी रही है और अधिकांश चुनाव में इन्हीं को जीत मिला है। अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई। तो भारतीय जो जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी 1980 ईस्वी में बनी थी, 1980 ईस्वी में, और इसका चुनाव है कमल के फूल। कमल के फूल इसका चुनाव चिन्ह है। और बात करें कि किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो यह हुआ था श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्षता में। तो अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है पहली लोकसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितने स्थान प्राप्त हुए। तो पहली लोकसभा का चुनाव हुआ था 1952 में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को टोटल लोकसभा में 16 सीट मिला था। कितना मिला था? 16 सीट मिला था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1925 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 9वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ। तो 9वीं लोकसभा का चुनाव 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था। और लोकसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। लोकसभा के जो चुनाव होता है तो इस लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है, यानी लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है। राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है RJD, राजद। राजद को ही बोलते हैं, पूरा नाम है राष्ट्रीय जनता दल। तो राष्ट्रीय जनता के दल के चुनाव चिन्ह हो गया लालटेन छाप। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह हो गया लालटेन छाप। अब ये जो पार्टी है ये बिहार की पार्टी यानी कि यह राज्य स्तरीय पार्टी है। तो आपको हम कुछ पार्टी का नाम बता दे रहे हैं, उस पार्टी का नाम याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछता है। देखिए बात करें भारत के, तो भारत में लगभग 2 तरह के, मुख्य रूप से कहिए तो 2 तरह का पार्टी होता है। एक होता है राष्ट्रीय पार्टी, एक होता है देखिए राष्ट्रीय पार्टी, और एक होता है राज्य स्तरीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी। अभी 2 ही पार्टी के बारे में जानिए, एक राष्ट्रीय पार्टी, एक है राज्य स्तरीय पार्टी। तो राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो सबसे पहले जो पार्टी बना था हमारे देश में वो बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सिर्फ कांग्रेस लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था सबसे पहले और यह पार्टी बना था 1885 ईस्वी में। सबसे पुराना पार्टी पूछिए आपसे तो सबसे पुराना पार्टी भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। फिर 1885 के बाद समझिए सबसे मेन जो पार्टी है, अभी सबसे बड़ी पार्टी, वह है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी, और यह पार्टी बना था 1980 ईस्वी में और इसका चुनाव चिन्ह है कमल के फूल। फिर तीसरा पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी लिख रहे हैं, भारतीय आप समझ जाएंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और यह कम्युनिस्ट पार्टी बना था वर्ष 1925 ईस्वी में।
फिर एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसे बोलते हैं बसपा। बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी। और ये बहुजन समाज पार्टी बना था वर्ष 1984 में। 1984 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी बना था। और यह पार्टी, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। और भी पार्टी है, इसे ध्यान रखेंगे, लेकिन इस मुख्य पार्टी को नाम याद रखेंगे। फिर राज्य स्तरीय की बात करें तो अलग अलग राज्य के अलग अलग पार्टी है, लेकिन आप बिहार के पार्टी के नाम याद रखेंगे, वहाँ से प्रश्न पूछता है। एक है नीतीश कुमार के पार्टी, जिसका नाम है जदयू, जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड, इसका चुनाव चिन्ह है तीर छाप। एक लालू जी के पार्टी राजद, राजद। रा मतलब राष्ट्रीय, ज मतलब जनता और द मतलब दल। फिर एक रामविलास पासवान की पार्टी है, जिसका नाम है लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो जदयू के चुनाव चिन्ह है तीर छाप, राजद के चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप, और लोजपा का चुनाव चिन्ह है बंगला छाप। लोजपा का चुनाव चिन्ह हो गया बंगला छाप। तो आप सभी पार्टी का नाम याद रखेंगे। इस चैप्टर से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। हालांकि इसका एक और वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें आपको और भी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताया जाएगा। जितने भी ये अन्य बातें दिया गया है, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे, या अगर भारतीय वन के बुक है तो भारतीय वन में ही नोट कर लेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये चैप्टर और 5वां चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे हर हाल में एक एक बात को याद करना ही है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।